हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे आज आपको जो बताने वाला हूं मैं वो हमारा है। जैसे हमारे पास जो बाइक होती है उसमें बाइक में जो हेड होता है, हेड में 2 वाल गाइड लगे होते हैं। किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। ठीक है, तो जब लंबे समय तक चलने के बाद जब हमारा वाल गाइड ख़राब हो जाता है तो उसमें जो है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाल है, ठीक है, और ये गाइड है, ठीक है। तो ये जब ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये प्ले हो जाता है, इस तरीके से प्ले हो जाता है। प्लस इसके अंदर इस तरीके की जो आवाज़ करते हैं, मैं आपको इसका आवाज़ सुना दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये आवाज़ करता है। लेकिन जब ये आवाज़ ख़त्म हो जाता है, इसका कंप्रेसर डाउन हो जाता है, इसके अंदर जो है प्ले हो जाता है, तो इस गाइड को चेंज करना होता है। ठीक है, तो लगभग आप सभी को पता ही होगा ये बात। तो हम क्या करते हैं, जब इस गाइड को नया डालते हैं तो अभी तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाल्व बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब हम इसको नया गाइड के अंदर जब हम इसे ठोकते हैं तो ये लूज तो हमें डालना नहीं होता, हमें टाइट ठोक करके डालना है, क्योंकि कंपनी से ठोक करके टाइट ही आता है। अगर लूज रहेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसे हमें टाइट ठोकना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम उसको ठोक देते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जो वाल है इसके अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा, बात नहीं घुसता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको घुसाने के लिए हमारे पास ये होता है रीमर, ठीक है, इसे रीमर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, ये जो हमारा गाइड है इसके अंदर हम इसको डाल करके इसका जो सुराख होता है, ठीक है, इस तरीके से घुमा करके जो है इसको ढीला करते हैं, तब जा कर के ये हमारा वाल फिर से उसके अंदर फ्री चलने लगता है। ये होता है रीमर इसे कहते हैं रीमर का लगाना। ठीक है, तो रीमर का जो लगाना है, किस बाइक में, किस गाड़ी में कौन सा रीमर लगता है, वही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हर गाड़ी का बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप एक काम और कर लें कि अगर आपके पास एक पेन और कॉपी हो तो ले लें, बल्कि इसको आपको लिख लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको गाड़ियों के नाम बताता हूं, और जो हमारा ये रीमर होता है, जैसे एक रीमर होता है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, इसमें उल्टा दिखेगा, तो एक आता है 4.5 mm का, जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। एक इससे मोटा आता है 5 mm का, और एक उससे मोटा आता है 5.5 mm का। तो 5.5 mm का जो होता है मोटा वाला, वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 2-3 बाइक में लगता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जैसे प्लाटिना सिटी 100, ठीक है, बॉक्सर, कैलिबर, जो पुरानी गाड़ियां बजाज की हैं उनमें मोटा वाला आता था, और बजाज की जो आरी कॉम्पैक्ट जो ऑटो रिक्शा है उसमें भी 5.5 का रीमर लगता है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला 4.5 और 5 है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो कौन सी गाड़ी में कौन सा यूज होता है, ध्यान से सुनिए, पूरा बात समझिए। जैसे आपका, चल शुरू करते हैं हम हीरो के बाइक से। ठीक है, तो हीरो का जो बाइक होता है उसमें लगभग, जैसे आपका स्प्लेंडर 100 सीसी की जितनी भी गाड़ी है, वो CD 100 हो, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, NXG, आई स्मार्ट, ठीक है, CD डिलक्स, HF डिलक्स, मतलब जो 100 सीसी की जो जितनी भी बाइक है हीरो की, उन सब में 5 mm का रीमर लगता है। ठीक है, बाकी आपका स्कूटी जो हो गया हीरो की, ठीक है, तो उसमें भी आपका 5 mm का रीमर लगता है, सिवाय एक स्कूटी के। हीरो की एक स्कूटी आई है, नई स्कूटी है, जिसका नाम है डेस्टिनी। ठीक है, डेस्टिनी में आपका 5 mm का रीमर नहीं लगता है, उसमें 4.5 mm का लगता है। ठीक है, हम 5 mm की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो और है, जैसे हीरो की सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, आई स्मार्ट 110, ठीक है, उसके बाद ग्लैमर खड़ा इंजन वाला, उसके बाद हंक, है ना। अब ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं आपकी, ठीक है, एक्सट्रीम 200, एक्सपल्स, इन सारी गाड़ियों में जो है 5 mm का रीमर लगता है। ये वाला जो रीमर है ये 5 mm का लगता है। ठीक है, इस पर लिखा होता है 5 mm। ठीक, अब बाकी बात कर लेते हैं हम होंडा की। तो होंडा में लगभग हर गाड़ी में, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई गाड़ी होगी जिसमें 4.5 है, तो मेरे हिसाब से 4.5 किसी में नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा, चाहे वो स्कूटर हो या बाइक हो। मतलब होंडा शाइन, यूनिकॉर्न, ठीक है, उसके बाद इग्निटर, एक्सब्लेड, हार्नेट 160, हार्नेट यूनिकॉर्न 160, ठीक है, बाकी जितनी भी होंडा की एक्टिवा और जितनी भी होंडा की गाड़ियाँ हैं लगभग सब में 5 mm का
5 mm का रिमर लगता है, ये वाला 5 mm का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यामाहा की। तो जैसे यामाहा की जो FZ V1 है, ठीक है, यामाहा की जो FZ V1 है उसमें 5 mm का लगता है। बाकी ग्लैडिएटर मतलब ग्लैडिएटर या YBX का जितना वाल, YBX वाला वाल जितने का, जैसे WS हो गया, ग्लैडिएटर हो गया, YBX हो गया, ठीक है, तो इन सब में 5 mm का रिमर लगता है। उसके साथ यामाहा की जो भी पुरानी गाड़ियां मतलब इंटाइसर है ना, इन सब में 5 mm का रिमर लगता है। बाकी जो नई आई है जैसे यामाहा में, ठीक है, तो उसमें नई क्या आई है, FZ V2 हो गया, R15 हो गया, R15 V2 V3 हो गया, ठीक है। बाकी जितनी भी नई नई गाड़ियां अब आ रही हैं जैसे, या फिर सलूटो हो गया, तो इन सब में 4.5 mm का लगता है, जो मेरे पास अभी है 4.5 mm, ठीक है। बाकी TVS की बात करें तो TVS की जो जैसे TVS विक्टर हो गया, स्टार सिटी, स्टार 110, स्टार स्पोर्ट, ठीक है। बाकी TVS की जितनी भी गाड़ियां हैं, अब जो अभी कोई राइडर क्या आई है उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसका हेड अभी मेरे पास आया नहीं तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पुरानी बाइक जितनी भी चल रही है बज मार्केट में, जितनी भी बाइक है, ठीक है, तो उनमें RTR वगैरह 180 हो, 160 हो, कोई भी हो, सब में 5 mm का रिमर लगता है, ठीक। अब बाकी बात करते हैं हम सुजुकी में, लगभग सब में 5 mm का ही लगता है। तो मेरे ख्याल से अब बाकी बचता है हमारा बजाज। तो बजाज में लगभग जो अभी एक सिटी 100 करके न्यू मॉडल आई है, मतलब जिसमें V12 विक्रांता 12, ठीक है, 12, तो V12 का जो है उसमें सिर्फ 5 mm का रिमर लगता है। और बाकी एक डिस्कवर डिजिटल वाली जो आई है BS4 DTSI जो लिखा होता है, BS4 का डिस्कवर BS4, जिसका जो आगे का मीटर है वो डिजिटल है, उसमें 5 mm का माइक्रोमीटर ये रिमर लगता है, ठीक है, तो उसमें 5 mm का लगता है। अब बात कर लेते हैं 4.5 किस में लगता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हीरो की डेस्टिनी, ठीक है, और होंडा में तो कहीं नहीं 4.5 अभी तक मैंने यूज़ किया। बाकी TVS में भी अभी यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। उसके बाद रही बजाज, तो बजाज में आपका लगभग 4.5 mm हर गाड़ी में लगता है, सिवाय डिस्कवर डिजिटल वाला और V12 जो विक्रांता 12 है, उसको छोड़ करके मेरे ख्याल से जितनी भी बाइक बजाज की है, चाहे वो डिस्कवर कोई भी हो, मतलब पुरानी ओल्ड मॉडल से लेकर 125, 135, उसके बाद डिस्कवर 100, डिस्कवर 150, डिस्कवर 125 न्यू मॉडल, या ST, M, 4 वाल्व, 2 वाल्व जितने भी हैं, या आप पल्सर की बात कर लें तो पल्सर 135 से लेकर 125, 135, 150, 180, 200, 220, ठीक है, इतनी पल्सर है। उसके बाद NS, AS, RS 150, 160, 200 है ना, मतलब चाहे 2 व्हील हो, 2 वाल्व हो या 4 वाल्व हो, ठीक है, जितनी भी बजाज की हैं लगभग सब में 4.5 mm का रिमर लगता है, ठीक है। तो अब लगभग कोई गाड़ी बचती नहीं है वैसे मेरे जानकार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, कि हीरो की जो बाइक है डेस्टिनी, उसमें 4.5 का लगेगा। बाकी बजाज में ज़्यादातर ही यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ छूट गई हो जो मैं इस वीडियो में ना बता पाया हूँ किसी गाड़ी का नाम, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के नॉलेज मैं अपने वीडियो में बना करके आपको अपने चैनल पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।